तो कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क से, जो पूरी मीडिया के सामने बोल देता है कि मैं ही हूँ आयरन मैन। और इसी न्यूज़ को एक बंदा देख रहा होता है और वो मर रहा होता है। उसका नाम होता है एंटोन वैंको और उसके पास उसका बेटा आता है इवान वैंको। एंटोन इवान को बोलता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया जो तुम्हारा था। उसके बाद इवान बोलता है कोई बात नहीं पापा जी। उसके बाद अपने पापा का प्रोजेक्ट उठाता है और हमें पता चलता है कि एंटोन वैंको हॉवर्ड स्टार्क के साथ काम करता था और उन दोनों ने मिल के आर्क रिएक्टर बनाया था पहली बार, और उसी आर्क रिएक्टर को हमारे टोनी स्टार्क ने बनाकर अंजाम दिया। उसके बाद इवान वैंको आयरन मैन की तरह ही वो आर्क रिएक्टर बनाने लगता है और साथ ही साथ वो टोनी स्टार्क की हर गतिविधि पर नजर रखता है और वो बहुत ही पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाता है। उसके 6 महीने गुजर जाते हैं और टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन वो मार्क 4 सूट पहनकर उसने एक प्रोग्राम बनाया होता है स्टार्क एक्सपो, वहाँ पर आता है और सबके सामने अपने सूट की नुमाइश करता है। फिर खुद वहाँ पर स्टाइल मारता है और यहाँ पर ज्ञान बांटता है और सबको बोलता है कि मैंने स्टार्क एक्सपो आम लोगों के लिए बनाया, लोग अपने आइडियाज़ लेकर यहाँ पर आएँ, यही मेरे पिता का सपना था। वो यही चाहते थे कि हमारा देश जो है वो नंबर 1 बन जाए। और फिर अपने पापा की क्लिप चलाता है हॉवर्ड स्टार्क की। उसका टोनी चेक करता है एक डिवाइस के अंदर कि इसकी बॉडी के अंदर पैलेडियम का जहर है, यानी कि इसके जो सीने में आर्क रिएक्टर लगा है उसके अंदर एक बैटरी लगती है। वो जो बैटरी डिस्चार्ज होती है तो एक लिक्विड छोड़ती है जिससे टोनी स्टार्क को प्रॉब्लम हो रही है और उसके खून में जहर मिल रहा है। और यहाँ पर मीडिया पूरे स्टार्क एक्सपो का जायजा 1 साल के लिए रिकॉर्ड कर रही है। उसका टोनी यहाँ से निकलता है अपने बॉडीगार्ड हैप्पी के साथ और तभी वहाँ पर सरकारी डिपार्टमेंट से एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हें सेनेटर के सामने आना होगा क्योंकि तुम्हारे पास हमें लगता है कोई हथियार है जो हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। उसके बाद वाशिंगटन डीसी में आ जाता है और सेनेटरी इसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक हथियार है, वो हथियार हमारे हवाले कर दो। तो आयरन मैन कहता है कि वो हथियार नहीं है, वो मेरे शरीर का एक हिस्सा है और मैं वो आपको नहीं दे सकता। उसके बाद वहाँ पर हैमर आता है, जस्टिन हैमर, वो भी हथियार बनाता है। वो टोनी को बताता है कि जो तुमने बनाया है वो एक तरह से हथियार है और इसी हथियार को बनाने की कोशिश में बहुत सारे देश लगे हुए हैं। अगर उनके हाथ ये टेक्नोलॉजी लग गई तो वो हम पर हावी हो जाएंगे, इसलिए तुम अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे दो। उसका टोनी अपने फोन से निकालता है मोबाइल और वो पूरे सिस्टम को हैक करके अपनी क्लिप्स चलाता है पूरी मीडिया के सामने, पूरी सरकार के सामने, कि जिन्होंने भी ये इसके जैसा प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करी है कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। और बनाने वालों में कोशिश जस्टिन हैमर ने भी की है लेकिन ये नाकामयाब रहा। उसका टोनी पूरे सरकार की और हैमर की बुरी तरह से कैमरे के सामने ही बजाता है और इसी न्यूज को लाइव टीवी कवर कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है इवान वैंको जो कि तैयार हो चुका है आयरन मैन से लड़ने के लिए। और यहाँ पर टोनी आता है अपनी लैब के अंदर, वो अपने जहर से लड़ने के लिए कुछ पीता है लेकिन इसके ब्लड में जहर जो वो बढ़ता ही जा रहा है और उसके सीने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स वो हमें दिखाई जाती हैं और बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है आर्क रिएक्टर की। और तभी वहाँ पे पेपर पोर्ट आती है, वो टोनी को बहुत ज्यादा डांटती है क्योंकि टोनी धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें एनजीओ को डोनेट कर रहा है। तो टोनी बोलता है कि देखो यार मैं ना काम कर करके थक चुका हूँ, तो पेपर पोर्ट तुम ऐसा करो, मैं तुमको सीईओ बना रहा हूँ, तुम कंपनी संभालो। उसके बाद इनके पास वकील बनकर आती है नताशा, वो पेपर के साइन लेती है। फिर वो टोनी के पास आती है, टोनी कहता है कि पहले हैप्पी को हरा के दिखाओ। फिर वो पेपर के पास आता है और पेपर को बोलता है कि मुझे इस लड़की की चाहिए, तो पेपर कहती है इसकी नहीं मिलेगी। उसका टोनी नताशा को इंटरनेट पर सर्च करता है। उसका नताशा यहाँ पर हैप्पी को धो देती है। फिर नताशा टोनी के साइन लेकर यहाँ से चली जाती है। स्टार्क फिर से पेपर को बोलता है कि मुझे इसकी चाहिए, पेपर कहती है नहीं मिलेगी। उसका टोनी मोनाको शहर में आ जाता है अपनी कार लेकर और वहीं पर एक पार्टी चल रही है, पार्टी के अंदर आता है, वहाँ पर जस्टिन मिलता है इसको और वो एक रिपोर्टर के सामने बड़ी डींगे हाँकता है अपनी। यहाँ पर टोनी चेक करता है उसके शरीर के अंदर जहर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद वो रेसिंग में पार्टिसिपेट करने लगता है। पेपर और नताशा उसकी हरकतों से तंग आ जाते हैं और रेसिंग के मैदान में ही आ जाता है इवान वैंको और यहाँ पर रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। और तभी इवान एकदम स्टाइल में सबके सामने आता है और गाड़ियों पर हमला शुरू कर देता है। और तभी पेपर और हैप्पी दोनों आयरन मैन का सूट लेकर निकलते हैं आयरन मैन को देने के लिए। इधर हैप्पी और पेपर पोर्ट दोनों टोनी का सूट लेकर निकलते हैं उसको देने के लिए और यहाँ पर वो टोनी पर भी हमला कर देता है और हर तरफ तबाही फैलाता है। वो टोनी पर हमला करता है, टोनी किसी तरीके से बचता है। तभी उसके पीछे से हैप्पी गाड़ी लेकर आता है और इवान को ठोक देता है। टोनी बोलता है तुम मुझे मार रहे थे या मुझे, और तभी इवान गाड़ी पर हमला कर देता है और तभी पेपर टोनी का सूट टोनी के पास फेंकती है और टोनी मार्क 5 जो कि 15 किलो का होता है उसको अपने ऊपर डाल लेता है। लेकिन उसके अंदर ज्यादा हथियार नहीं होते तो वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड करता है क्योंकि 15 किलो के सूट में और क्या होगा, और उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है सूट का। उसके बाद वो इवान का आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और इवान इसको चैलेंज करता है कि मैं तुम्हारे टक्कर का हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगा।
उसका टोनी भी हैरान होता है कि मेरी टेक्नोलॉजी इसके पास कैसे आ गई। और यहाँ पर जस्टिन हैमर बहुत खुश होता है। उसका टोनी आता है जेल में मिलने के लिए इवान से, और इवान बताता है कि जो तुम्हारे सीने में पैलेडियम का जहर है वो तुम्हें बहुत ही तड़पा तड़पा के मारेगा और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो टोनी बोलता है तो तुम मेरी बर्बादी का जश्न कैसे मनाओगे इस चारदीवारी के अंदर। ऐसी वो बातें बोल के यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर सेनेटरी टीवी पर सबको बोलता है कि टोनी ने कहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो आने वाले 20 साल में किसी के पास नहीं होगी, लेकिन टोनी ने हमसे झूठ बोला। यहाँ पर पेपर और टोनी कहीं पर घूम रहे जा रहे होते हैं और यहाँ पर जस्टिन ने इवान को निकालने का प्लान बना लिया है। वो उसके पास अपने बंदे भेजता है जो जेल में हमला करवाते हैं और इसको वहाँ से निकाल के जेसन के पास ले आते हैं। और जस्टिन इवान को बोलता है कि देखो मैं आयरन मैन को यानी कि टोनी स्टार्क को हराना चाहता हूँ, तो तुम मेरे लिए उस टेक्नोलॉजी से जो तुमने आयरन मैन को मारने की कोशिश की वो सूट बनाना है मेरे लिए, क्या तुम बना सकते हो। और यहाँ पे पेपर को और नताशा को धड़ाधड़ कॉल्स आ रहे हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि उनको अब सरकार को जवाब देना है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी दूसरे के हाथ में क्या कर रही है। और यहाँ पे इवान की पूरी इन्फॉर्मेशन टोनी स्टार्क ढूंढ रहा होता है और तभी उससे मिलने आता है रोडी। और रोडी कहता है देखो सरकार बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुमसे सारा सामान ले लेगी, तो तुम कुछ ना कुछ करो। और तभी वो देखता है कि टोनी की हालत बहुत खराब है। टोनी उसको बताता है कि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरे सीने में जो आर्क रिएक्टर है उसको बिजली बहुत ज्यादा चाहिए और जितना ज्यादा मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ उतना ज्यादा मेरे अंदर जहर आ रहा है। उसके बाद क्वीन न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैमर इवान को लेकर आया है, अपना सिक्योरिटी सिस्टम दिखाता है, लेकिन इवान पट से उसका सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ देता है। जस्टिन इवान को कुछ रोबोट्स दिखाता है। इवान कहता है ये सब डब्बे हैं। यहाँ पर स्टार्क बहुत दुखी है। वो नताशा को बोलता है अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम हो तो तुम क्या करोगी। तो नताशा बोलती है मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। उसका टोनी अपना आयरन मैन का सूट पहन के बहुत सारी दारू पीता है। उसका बर्थडे भी है। उसका पेपर फोन करती है रोडी को और रोडी को बोलती है कि टोनी जो है थोड़ा सा पगला गया, उसको संभालो। उसका रोडी आता है पार्टी के अंदर और वो देखता है कि टोनी ने बहुत ज्यादा पी ली है और वो लोगों के कहने पे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। लड़कियां ऊपर बोतल फेंक रही हैं और ये शूट करके उन्हें फोड़ रहा है। तो रोडी मार्क 2 पहनकर आता है और टोनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी नहीं मानता। उसके बाद टोनी और रोडी दोनों आपस में लड़ते हैं और यहाँ पर बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे पर भयंकर एक लास्ट हमला करते हैं जिसमें पूरा घर जो है तबाह हो जाता है और टोनी एक साइड में पड़ा होता है थक कर और रोडी उसका सूट लेकर वहाँ से चला जाता है और टोनी उसको देखता रह जाता है। उसका रोडी वो सूट लेकर आता है अपने मिलिट्री आर्मी के पास और उनको बोलता है अब ये सूट हमारे युद्ध में बहुत मदद करेगा। उसका टोनी एक डोनट के लोगो पर बैठकर डोनट खा रहा होता है। तभी उससे मिलने आता है निक फ्यूरी और वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे पास अपनी एक एजेंट भेजी थी जिसका नाम है नताशा और हमें पता है कि तुम मरने जा रहे हो, इसलिए अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपना लोगों को दान कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मरने से बचाया जा सकता है। हमारे पास एक दवाई है जो तुम्हारे लक्षण को दूर करेगा और तुम पहले की तरह काम करोगे, लेकिन तुम्हें इस मुसीबत से खुद ही निपटना होगा। तुम इतने तेज हो, तुम्हारा दिमाग इतना तेज है। तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और इधर जस्टिन आता है, रोबोट्स देखता है और वो खुश नहीं होता। वो इवान को डांटता है कि यार देखो मुझे ऐसा सूट बना के दो जैसा आयरन मैन के पास है। और यहाँ पर रोडी मार्क 2 को लेकर आया है अपने मिलिट्री कैंप के अंदर और वहीं पर आता है रोडी का सीनियर। वो रोडी को बहुत ही शाबाशी देता है। यहाँ पर फ्यूरी टोनी को बताता है कि तुम्हारे फादर और एंटोन वैंको दोनों ने आर्क रिएक्टर पर काम किया, लेकिन एंटोन वैंको इस टेक्नोलॉजी को कोरिया और पाकिस्तान को बेचने वाला था, जिस वजह से तुम्हारे फादर ने उसको इस प्रोजेक्ट से हटा दिया। और तुम्हारे फादर की बहुत सारी चीजें हैं जो हम तुम्हारे पास भेज रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम इनका इस्तेमाल करके तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दोगे। उसका फील गुलशन बोलता है कि सर मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। यहाँ पर रोडी वो आर्क रिएक्टर निकालता है मार्क 2 का और वहीं पर बुलाते हैं जस्टिन को और जस्टिन हैमर इसको एक से एक हथियार दिखाता है कि हम ये हथियार इस मार्क 2 में डाल सकते हैं, क्योंकि मार्क 2 में कोई हथियार है ही नहीं। और यहाँ पर टोनी अपनी पुरानी चीजें देखता है, इसके फादर की कुछ क्लिप्स होती हैं, कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट की फाइल होती हैं और वो निराश होता है ये सब देखकर। और तभी वो अपने फादर की लास्ट स्पीच देखता है जिसमें इसके फादर बोलते हैं कि टोनी मैंने इतना कुछ बनाया है लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो तुम मेरी सबसे अनोखी क्रिएशन हो। तो ये बातें सुन के टोनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो गाड़ी लेकर एक दुकान वाले के पास आता है, वहाँ से स्ट्रॉबेरी लेता है। फिर वो आता है पेपर के पास और यहाँ पे पेपर परेशान है क्योंकि उसकी कंपनी बिल्कुल घाटे में जा रही है, सरकार के फोन आ रहे हैं और उसका मूड भी सही नहीं है। और टोनी इसको बहलाने फुसलाने की बात कर रहा है और टोनी इससे बात करता है इसको पटाने की। और तभी वहाँ पर आती है नताशा और वहाँ पर हैप्पी। नताशा और हैप्पी दोनों पेपर पोर्ट्स की बात सुनते हैं क्योंकि अब वही मालकिन है। यहाँ पर टोनी को बहुत बड़ा बुरा लगता है, सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसका टोनी देखता है साइड में वो एक स्टार्क एक्सपो का मॉडल देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो उस मॉडल को उठाकर अपनी लैब में ले आता है और अपनी लैब में इसका स्कैन करके ग्राफिक्स स्कैन करके एक जगह पर देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ खास चीज है, कुछ खास तत्व है। तो वो कुछ चीजों को फॉलो करके एक नया एलिमेंट बनाता है जिसमें टेस्लेट क्यूब की पावर है। तो वो बहुत सारे तामझाम लगा के अपने आर्क रिएक्टर के लिए एक ऐसे तत्व के अंदर बिजली डालता है जिससे इसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा और बहुत सारी पावर उसके अंदर होती है और इसका आर्क रिएक्टर उसे रिसीव भी कर लेता है अच्छे से। और यहाँ पर जस्टिन फोन करता है इवान को और कहता है कि क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार है, हमारे रोबोट तैयार है, क्योंकि कुछ लोग देखने आने वाले हैं। तो ये कहता है नहीं अभी टाइम लगेगा। और हमें दिखाया जाता है इवान
अपने लिए छड़ी बना रहा है जिससे वो आयरन मैन को मारना चाहता है। उसका तो शांति से बैठ जाता है। उसके पास आता है जस्टिन और जस्टिन उसको बताता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए सूट बनाओ और तुम पता नहीं क्या क्या बना रहे हो। तो वो इवान से सारी चीजें उसकी छीन लेता है और यहाँ पर इवान कॉल करता है टोनी को और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। उसका टोनी इसकी लोकेशन का पता लगाता है। उसका तो आर्क रिएक्टर अपने ऊपर डाल के और मार्क 5 निकलने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पर स्टार्क एक्सपो में जस्टिन हैमर बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान फैलता है और कहता है कि मेरी कंपनी ने इतने सारे रोबोट्स बनाए हैं जो कि फौजियों की जगह ले लेंगे और हमारे फौजी अब जंग में शहीद नहीं होंगे, अब रोबोट्स की लड़ाई होगी। और तभी वहाँ पर आता है रोडी और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जा रहा होता है। तभी वहाँ पर आता है टोनी स्टार्क आयरन मैन सूट पहनकर यानी कि मार्क 5 डालकर और वो रोडी को बोलता है कि ये जो जस्टिन है ना ये इवान के साथ मिला हुआ है। और वो जस्टिन से पूछता है कि इवान कहाँ है। और यहाँ पर इवान सारे के सारे सूट यानी कि जो रोबोट्स होते हैं उनको हैक कर लेता है। वो रोडी का सूट भी हैक कर लेता है और उससे टोनी के ऊपर हमला शुरू कर देता है और पूरे शहर में तबाही फैलने लगती है और टोनी भागने लगता है। उसके पीछे बहुत सारे ड्रोन और रोडी का सूट भी लग जाता है। और यहाँ पर जस्टिन पेपर को और नताशा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन नताशा इसको लेती है खोपची में और कहती है कि बता इवान कहाँ पर है। और यहाँ पे पेपर कॉल कर देती है पुलिस को और यहाँ पर सारी जनता भाग रही होती है और ड्रोन्स और रोडी का सूट दोनों आयरन मैन के पीछे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए। और यहाँ पर नताशा और हैप्पी निकल पड़ते हैं इवान के अड्डे पर और वो बहुत सारे लोगों को धोते हैं। और हमें पहली बार यहाँ पर ब्लैक विडो दिखाई जाती है यानी कि नताशा एक ब्लैक विडो है और उसका हमें एक्शन दिखाया जाता है। और यहाँ पर टोनी स्टार्क एक्सपो के अंदर आके गिर जाता है मेन सेंटर जगह में और इवान रोडी के सूट से आयरन मैन पर हमला करता है। और तभी इसी बीच नताशा उसके सूट को अनहैक कर देती है और उसके सूट को नॉर्मल कर देती है। और तभी पेपर टोनी को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि ये मरने वाला था और टोनी नताशा को थैंक्स बोलता है। और यहाँ पर रोडी और टोनी दोनों तैयार हो चुके हैं लड़ने के लिए। और तभी यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं, इन पर हमला करते हैं और ये दोनों मिलके इन सब की बैंड बजाते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से। और तभी टोनी रोडी को कहता है कि नीचे बैठो और टोनी अपने हाथों से लेजर निकाल के सारे रोबोट्स को एक ही बार में मार देता है। और यहाँ पर हैमर को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और हैमर पेपर पोर्ट को धमकी देता है। यहाँ पर नताशा टोनी को बोलती है कि एक बहुत बड़ा सूट पहने कोई बंदा तुम्हारे पास आने वाला है यानी कि इवान। और यहाँ पर इवान बहुत बड़ा सूट पहन के अपने हाथों में बड़ी छड़ी लेके करंट वाली इन दोनों पर हमला करता है और इन दोनों को बहुत ही भयंकर धोता है। और ये दोनों भी बहुत ही बहादुरी से इसका सामना करते हैं और आखिरी में ये इन दोनों को मारने वाला होता है। तभी टोनी और रोडी दोनों अपने हाथों से इपल्स निकालते हैं इसके सेंटर में और इसको ब्लास्ट कर देते हैं जिससे इवान बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी इन दोनों को पता चलता है कि जितने भी ये ड्रोन्स हैं वो फटने वाले, उनके अंदर बॉम्ब है। तो सारे लोगों को इधर से उधर बचाते हैं और फाइनली वो सब कुछ ठीक ठाक करके एक जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पे पेपर टोनी को डांटती है और टोनी कहता है मुझे माफ कर दो। और ये दोनों सच्चे प्यार का किस करते और इन दोनों को प्यार का किस करते रोडी देखता है और कहता है कि अब ये सब बंद करो। उसका टोनी के पास आता है निक फ्यूरी और वो कहता है देखो मैं नताशा को तुम्हारे पास भेजा था तुम्हारी क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए, क्या तुम हमारे प्रोजेक्ट के लिए सही हो कि नहीं हो। तो नताशा ने लिखा है कि तुम कुछ कुछ चीजों में सही हो और कुछ कुछ चीजों में गलत हो, तो तुम्हें अभी बहुत चीजें सीखनी है लेकिन हम तुम्हें अपना सलाहकार बना सकते हैं लेकिन अपनी एवेंजर टीम में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो टोनी इसको बोलता है क्या तुम सेनेटरी के हाथों हमें मेडल्स दिलवा सकते हो। फ्यूरी कहता है ठीक है। उसके बाद टोनी और रोडी दोनों खुश हो जाते हैं और जो सेनेटरी होता है वो इन दोनों को अवार्ड देकर इनको सम्मानित करता है। उसके बाद यहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है और हमें दिखाया जाता है न्यू मैक्सिको जहाँ पर आया है फिल कुल्सन और वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा हथौड़ा पड़ा हुआ है वो भी बहुत बड़े गड्ढे के अंदर। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है हमें ये बताते हुए कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोर है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।